हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में। और आगे यहाँ से है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने, हमने समझा था उलटने पलटने पोषक तत्वों के लिए हम उसे उलटते पलटते हैं, पोला करते हैं, तो इसे हम जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। ये कार्य पोटल द्वारा किया जाता है, पाटल द्वारा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं कृषि औजार। अब कृषि औजार है, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार यही हैं। प्रमुख औजार है हल। हल देखते हैं, हल के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। आपने देखा ही होगा कि यह लकड़ी का बना होता है और लोहे का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन गया कि फाल किसे कहते हैं। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। वो जो लकड़ी का बना होता है उसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली। अब कुदाली के बारे में जानते हैं। ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हल है। लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी प्लेट होती है। ये देखिए, ये है जोत, ये है फाल, ये हल शाफ्ट और ये हल। ये सब मिलाकर एक हल बनाते हैं। ये रहा लोहे का, जिससे मिट्टी पोला होती है। ये है कुदाली, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। कुदाली, इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर की वो ट्रैक्टर के द्वारा चलाते हुए। अब है बुआई। बुआई के बारे में जानेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने की कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्या बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के होते हैं या भारी है? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो खोखले हो जाते हैं, जिसके कारण वो हल्के हो जाते हैं और ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है।
बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। पहला है परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। ये कीप के आकार के होता है। बीजों का कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका है। ये कीप ये रही और इसमें बीज डाला जाएगा। और ये है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? तो ये इसका उत्तर है, धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्प पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधे के अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना महत्वपूर्ण है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अधिक घनेपन रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा दिया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? आपने देखा भी होगा कि खाद पौधों जब फसल उगती है तो उसमें खाद डाला जाता है ताकि पोषक